द पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। देश में कोई भी चुनाव हो, चाहे वो देश का हो, प्रदेश का हो या लोकल बॉडीज़ का हो, आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी और वो है बी टीम। बी टीम का टैग तकरीबन हर चुनाव में लगता है और ये किस पर लगता है ये भी आप जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM पर जब भी कोई चुनाव हो फौरन बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कह दिया जाता है। क्या आपको मालूम है सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बी टीम किसने कहा? आइए आज हम बताते हैं। कांग्रेस के नेता भवानी सिंह पठानिया, जो अभी हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और हिमाचल में कांग्रेस की राज्य सरकार में योजना उपाध्यक्ष हैं, जो कैबिनेट मंत्री रैंक का पद होता है। तो इन्होंने नवंबर 2014 या जनवरी 2015 में ट्वीट के जरिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का वोट बांट करके बीजेपी का फ़ायदा करती है, बीजेपी को जीतने में मदद करती है और इस तरह से ये बीजेपी की बी टीम है। और उसके बाद फिर ये हर पार्टी ने अपने खाते में ले लिया कि असदुद्दीन ओवैसी को फौरन बी टीम बोल दिया जाए। जब भी कहीं सेक्युलर पार्टियों की हार होती है फौरन असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। वो भवानी सिंह पठानिया जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाली कहा, उनकी अपनी पार्टी का क्या हाल है वो भी देख लीजिए। बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा किसने पहुंचाया है और बीजेपी को इतना ज़्यादा ताकतवर किसने बनाया है? 375 MLA, काउंसलर नहीं, चेयरमैन पद या दूसरे लोग मेयर नहीं, MLA विधायक 375 कांग्रेस के बीजेपी में जा चुके हैं। समझ रहे हैं आप? 375 कई प्रदेशों की विधानसभा को जोड़ा जाए तो इतने MLA बनेंगे। 112 MP कांग्रेस के बीजेपी में जा चुके हैं। 12 CM, तकरीबन आधे देश के लोग 12 CM कांग्रेस के किस में जा चुके हैं? बीजेपी में जा चुके हैं। अंदाजा लगाइए आप बीजेपी की असली बी टीम है कौन? कहते हैं कि दूसरे के एक सुराग को वो देख रहा है जिसके दामन में है 72 छेद। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के जो महोदय हैं इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को तो बीजेपी की बी टीम बोल दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि कांग्रेस को जो मुसलमानों का वोट मिलता है, यकमुश्त वोट मिलता है, बाप दादा सब गुलामी करते आए हैं, तो इनको वोट मिलना बंद हो गया असदुद्दीन ओवैसी की सच्चाई बयान करने के बाद। अच्छा, इन्होंने ये इल्ज़ाम कभी ममता बनर्जी की पार्टी पर नहीं लगाया, जो कांग्रेस को जिन्होंने तोड़ा, अपनी पार्टी बनाई और कांग्रेस की सरकार छीन ली वेस्ट बंगाल से। इसी तरह से उन्होंने ये इल्ज़ाम अकाली दल पर नहीं लगाया। इसी तरह से उन्होंने ये इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी पर नहीं लगाया जिसने पंजाब में सरकार छीनी। इसी तरह से उन्होंने ये इल्ज़ाम समाजवादी पार्टी पर नहीं लगाया जिसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सफाया किया। उन्होंने ये इल्ज़ाम लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD या नीतीश कुमार की पार्टी JDU पर नहीं लगाया। उन्होंने ये इल्ज़ाम झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM पर नहीं लगाया, क्योंकि इन्हें पता था कि इन पार्टियों के साथ इनका समाज बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। अगर हमने उन पर इल्ज़ाम लगाया तो इनका समाज इनका साथ देगा और हमारा वहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा। मगर मुसलमान चूँकि दूसरों के ग़ुलाम बनते चले आए हैं, अब तक राजनीतिक तौर पर यतीम थे, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि उनको क्या कहेगा, बल्कि अब तो भवानी सिंह पठानिया ने एक बार बोल दिया, अब सबसे ज़्यादा बी टीम असदुद्दीन ओवैसी को ये मुस्लिम कांग्रेसी जो मुस्लिम हैं वही ज़्यादा बोलते नज़र आते हैं। अब NDA के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में एक गठबंधन बनाने का लोगों ने नाटक किया या बनाया, जो भी है।
एनडीए इंडिया उसका नाम दिया, उसमें सारी पार्टियों को, सारी विचारधाराओं को उसमें शामिल कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को शामिल करने से मना कर दिया बिहार में और दूसरी जगह भी। और क्या कहा कि इनकी विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती। तो आइए वो भी देख लीजिए। शिवसेना जो महाराष्ट्र की एक पार्टी है, कट्टर विचारधारा हिंदुत्व की, उसके साथ कांग्रेस बड़ी आसानी से गोद में जाकर बैठती है, समझौता कर लेती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले जयंत चौधरी का गठबंधन अचानक भाजपा के साथ हो जाता है और वो दल बल के साथ चले जाते हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। ओम प्रकाश राजभर, इनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। समाजवादी पार्टी से पहले भी बीजेपी में थे और समाजवादी पार्टी में आए, फिर महागठबंधन का हिस्सा बने, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और आज वो फिर बीजेपी में है। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में सपा के साथ धोखा देने वाले विधायक भाजपा के साथ चले गए, विचारधारा कहाँ चली गई थी। महाराष्ट्र में अजीत पवार महाविकास अघाड़ी में उप मुख्यमंत्री थे, जो महागठबंधन कह लीजिए एक तरह से, उसके उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, वो भी भाजपा के साथ जाकर जलेबी खा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के साथ गठबंधन था, अचानक विधायक बगावत कर गए, सरकार गिरी और अगले चुनाव के बाद भाजपा के साथ जाकर मलाई खाने लगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। चंद्रबाबू नायडू भी भाजपा के खिलाफ थे, यहाँ तक कि जेल भी गए और आखिर में वो भी भाजपा के साथ चले गए, आराम से मलाई खा रहे हैं सत्ता की। अनगिनत नाम हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया और भाजपा के साथ चले गए, लेकिन आज तक भाजपा के साथ कभी भी अंदरूनी तौर पर या बाहरी तौर पर गठबंधन ना करने वाली एआईएमआईएम से ही दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए कि ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी बात, कल दिल्ली हाई कोर्ट से एक फैसला आया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, आम लोगों को नहीं दिखाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है, उनका निजी मामला है। अच्छा, ये तो अभी हाई कोर्ट ने कहा है। 9 मई 2016 को अब के गृह मंत्री जी, उस वक्त के बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा नरेंद्र मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक की, मीडिया को दिखाया, उसकी कॉपियां बांटी गई। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। करेंगे दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी तो आपको उपलब्ध। उस वक्त क्या निजी प्रॉपर्टी नहीं थी, निजी मामला नहीं था, पर्सनल मैटर नहीं था, क्यों दिखाई गई उस टाइम? क्या संदेह पैदा नहीं होता? अगर फर्जी नहीं थी तो दिखाने से अब इनकार क्यों किया जा रहा है? और अगर असली थी तो जिस तरह से दूसरे लोगों से कागज मांगे जा रहे हैं, वोट देने से पहले आपको इतनी चीजें दिखानी पड़ेंगी, नागरिकता साबित करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, दिखाना है कागज, मगर मोदी जी की कोई भी डिग्री नहीं दिखाई जाएगी, सार्वजनिक नहीं की जाएगी। जबकि आप सोशल मीडिया में जाएंगे, गूगल करेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू दिखाई देगा जिसमें वो खुद बताते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई से कोई नाता ही नहीं रहा उनका। गए ने स्कूल 10वीं तक उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद संघ में चले गए, मौका नहीं मिल पाया पढ़ने पढ़ाने का। बहरहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से, गुजरात यूनिवर्सिटी से उनकी जो डिग्रियां थीं वो सार्वजनिक की गई थी और अब ये हो गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी का क्या मसला हो रहा है और एआईएमआईएम से लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है और क्यों नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।